दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दो पूर्व कानून मंत्री आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। पहले तोमर की डिग्री केस से फजीहत हुई और उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा और अब विवादों में रहने वाले सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा के चलते खबरों में हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के घर का झगड़ा दिल्ली की सड़क और थाने तक खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बुधवार को सोमनाथ भारती की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए महिला आयोग में मामला दर्ज कराया था। आरोपों के बाद केरल से लौटते ही भारती गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। वहां महिला संगठनों ने उनका विरोध किया और काले झंडे भी दिखाए। बाद में कांग्रेस ने भी पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सोमनाथ भारती के खिलाफ उनके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उनके विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की। केजरीवाल साहब को सोमनाथ भारती से इस्तीफा दिलाना चाहिए, उनको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और पब्लिक की अगर चीजें हैं तो निश्चित रूप से अपने घर में अगर उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की महिलाएं किसी तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत के बाद मामले की जांच होगी। हमने उनकी बात को सुना है और उस पर अब हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। हाँ, अगर कोई हमें वो लिखित में भी शिकायत देंगी तो उससे जो है हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर कोई लिखित में शिकायत आएगी उस पर भी पूरी गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा। गुरुवार को पहली बार सोमनाथ की मां और लिपिका की सास सामने आई और कहा कि वो तो चाहती हैं कि बेटे बहू का घर बसा रहे। मैं खुश देखना चाहती हूँ सोमनाथ को, सोमनाथ की फैमिली को। उधर जितेंद्र तोमर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत का आदेश देने से मामला और जटिल हो जाएगा और ऐसा करना जरूरी नहीं है। पहले कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ना तो आईओ है ना केस फाइल है, तो हम इस कोर्ट केस को आर्गुआज नहीं कर सकते बेल एप्लीकेशन को, तो इसमें डेट दे दी जाए। इस बात पे हमने ऑब्जेक्शन करा। हमने कहा कि अगर अडजॉर्न कर रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर तो हमारे को पेंडिंग आखिरी फैसला जो बेल पे आएगा उससे दौरान पेंडिंग तक हमारे को इंटरम बेल, अंतरिम बेल दे दी जाए। तो उस बात पे ऊपर कोर्ट ने कहा नहीं, विदाउट looking to the documents and the case file, no order can be passed on bail. So bail will be finally disposed on 16th June. तोमर को पूछताछ के बाद फैजाबाद के साकेत डिग्री कॉलेज भी लाया गया। कॉलेज प्रशासन पहले ही उनकी डिग्री को फर्जी करार दे चुका है। वहीं जांच के दायरे में मुंगेर स्थित विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान भी आ गया है, जहां से दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह ने LLB की डिग्री हासिल करने का दावा किया है। कॉलेज प्रशासन ने उनकी डिग्री का कोई रिकॉर्ड न होने की बात स्वीकार की है। हमारे पास जो एडमिशन रजिस्टर है उस वक्त का, वो प्रूफ करता है जितेंद्र सिंह तोमर नाम का विद्यार्थी इस कॉलेज में भर्ती हुआ था। लेकिन जितेंद्र सिंह तोमर यही जितेंद्र सिंह तोमर है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि फोटो से संबंधित कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। RTI 3-4 लोगों ने डाला है, 4-5 महीने से RTI चल रहा है, उसका जवाब जा रहा है और हमसे किसी ने पूछताछ नहीं की है। दिल्ली पुलिस पहले भी आई थी, उनको जो हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध था मैंने उनको उपलब्ध करा दिया। इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक विवाद से घिरी आम आदमी पार्टी को सोमनाथ और तोमर ने और मुश्किल में डाल दिया है। उच्च आदर्शों की दुहाई देकर दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाली पार्टी के लिए ये विवाद गले की हड्डी बना हुआ है। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।